हाँ तो देखो थ्योरम नंबर हम कर रहे हैं 9.7, पुरानी बुक के हिसाब से 9.8 थी, ठीक है, एक थ्योरम डिलीट हो गई है। तो थ्योरम नंबर 9.8 क्या कहती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक आर्क पी क्यू है, ठीक है, इससे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा यानी कि पी ओ क्यू, वो किसी और पे, इसी आर्क से किसी और पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ना, वो उसके डबल होगा। कहने का मतलब है ये कि जैसे आर्क पी क्यू है, इससे एक सेंटर पे एंगल बना पी ओ क्यू, और इसी आर्क से एक सेंटर बना क्या हमारा पी ए क्यू। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि पी ए क्यू का जो डबल करेंगे वो आप करने पे हमें जो मिलेगा वो पी ओ क्यू के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर पी ए क्यू अगर 60 डिग्री है तो पी ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। आई बात समझ। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर वो हमें दिया पड़ा है, हमें एक आर्क दी है पी क्यू, ठीक है, जो क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है, सबटेंड कर रही है एंगल किस पे, सेंटर पे ओ पे, और एक पॉइंट ए पे, ठीक है। तो एंगल हमारा बन रहा है पी ए क्यू और पी ओ क्यू। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल है, यानी कि 2 गुना है, 2 टाइम्स है पी ए क्यू के, ठीक है। अब प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर हमने एक चीज़ कराई है, यहाँ पर हमने क्या करा है, ये दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कराई है हमने चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमने बना रखी है। इसमें हमने ओ को ए के साथ जोड़ा है, ओ को पी के साथ, और ओ को क्यू के साथ, और साथ में हमने ओ ए को थोड़ा एक्सटेंड करा है बी के साथ, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट यहाँ पर लिख लो आप। टू कंस्ट्रक्ट में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ तो हमारे एंगल्स बन ही गए थे, वो तो फिगर में बताया हुआ है। जॉइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड ओ ए टू बी। हमने बस ये चीज़ को ज्वाइन कर दिया और ये वाले पार्ट को आगे तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये ऐसे ही स्ट्रेट जा रहा है। इसके बाद क्या है प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाली लाइन बाहर निकली हुई है। अच्छा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, देखो इसके बाहर निकालने की वजह से जो ये वाला एंगल है यानी कि बी ओ पी जो है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ओ ए पी, ये एंगल और ये एंगल के सम के। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे एक ट्राइंगल होता है, अगर आप उसकी कोई एक साइड को एक्सटेंड करते हो तो जो बाहर वाला एंगल बनता है, जैसे मान लो एंगल सी है, वो अंदर वाले 2 एंगल के सम के बराबर होता है, इसको छोड़ के जो उसके साथ वाला है। तो ए प्लस बी इक्वल टू एंगल सी होता है। तो वैसे ही ये वाला एंगल यानी कि बी ओ पी इक्वल टू होगा ओ ए पी प्लस ओ पी ए के। तो यही बात यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो बी ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए पी प्लस ओ पी ए के। रीजन है ई ए पी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क करा है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला ओ ए जो है वो ओ पी के बराबर है, ओ ए जो है ओ पी के बराबर है। कारण क्या है, दोनों ही क्या है, रेडियस हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर है। तो अगर आपको एक ये प्रॉपर्टी याद हो कि अगर ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने वाले जो एंगल्स आते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ओ ए अगर ओ पी के बराबर, तो एंगल ओ ए पी और ओ पी ए क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो ओ ए पी और ओ पी ए क्या होगा, एक दूसरे के बराबर। कारण क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स बराबर है तो उसके सामने वाली जो एंगल्स आते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसको मैंने सेकंड मान लिया। फर्स्ट और सेकंड की मदद से ध्यान से देखो, बी ओ पी इक्वल टू ओ ए पी प्लस ओ पी ए है। अब ओ ए पी और ओ पी ए बराबर है, तो ओ पी ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओ ए पी प्लस ओ ए पी। ओ ए पी था, ओ ए पी था, प्लस ओ पी ए की जगह ओ ए पी लिख दिया, क्योंकि ओ पी ए और ओ ए पी क्या है हमारा, बराबर है। क्योंकि ये एंगल बराबर हो गया तो इसकी जगह ये लिख दिया। अब बताओ ओ ए पी और ओ ए पी 2 बार आ रहा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ओ ए पी। तो और यहाँ पे लिखा हमने बी ओ पी, तो एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 ओ ए पी आ गया, इसको फिफ्थ मान लिया, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला ओ क्यू ए, क्या ओ क्यू ए ट्राइंगल दिख रहा है, ओ क्यू ए या ओ ए क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू ट्राइंगल में देखो फिर से बी ओ क्यू, ये जो बाहर वाला एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर। यानी कि एंगल बी ओ क्यू बराबर होगा ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए के, ठीक है, ओ ए क्यू और
ओ क्यू ए के, ठीक है। ओ ए क्यू और ओ क्यू ए के सम के बराबर क्या होगा, बी ओ क्यू होगा। समझ आ रही बात, रीजन वही होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इसको हमने थर्ड मार्क कर रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद है ओ ए जो है वो ओ क्यू के बराबर है, ओ ए जो है वो ओ क्यू के बराबर है, ठीक है। कारण क्या है, रेडियस है, और अगर ये दोनों साइड बराबर तो यह एंगल यानी कि ओ ए क्यू और ओ क्यू ए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको फोर्थ मार्क कर दिया। थर्ड और फोर्थ की मदद से देखो, थर्ड फोर्थ की मदद से मैं कह सकता हूँ ओ ए क्यू और ओ क्यू ए बी ओ क्यू के बराबर है, तो ओ क्यू ए की जगह ओ क्यू ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है, बराबर। अब यहाँ पर ओ ए क्यू और ओ ए क्यू दो बार आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू ओ ए क्यू हो जाएगा। एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू टू ए ओ ए क्यू हो गया, ठीक है। तो ये पांचवा माना और ये छठा। अब ये पांचवी और छठी इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से जुड़ जाएगा, यानी कि बी ओ पी और बी ओ क्यू को जोड़ो, बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, ठीक है। राइट वाला पार्ट राइट के साथ, टू ओ ए पी प्लस टू ओ ए क्यू, टू ओ ए पी प्लस टू ओ ए क्यू, टू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू बचेगा, ठीक है। तो ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू क्या है, देखो ध्यान से, ओ ए पी ये वाला एंगल और ओ ए क्यू ये वाला एंगल, दोनों को अगर आप जोड़ दो तो क्या बनेगा, ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओ ए पी यहाँ तक है, ओ ए क्यू यहाँ तक है, पूरे को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पी ए क्यू। वैसे ही बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, बी ओ पी ये वाला एंगल, बी ओ क्यू ये वाला एंगल, इस पूरे को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू। क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा टू एंगल पी ए क्यू। समझ आई बात। तो पी ए क्यू का डबल जो हो गया ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा मैं शो कर देता हूँ एक बार।